सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। तो बीजेपी ने विकास कार्य के लिए जो दावे किए थे कि 300 करोड़ रुपए शहर में लगा दिए हैं, हालात आपको दिखाते हैं। इस समय इंसार बाजार की मुख्य सड़क पे हम लोग हैं। पानी देख सकते हैं, 2-2 फुट हालांकि अब इस समय पानी जो है कम हो गया है, लेकिन इससे पहले के हालात जो थे वाकई चुकाने वाले थे। दुकानें बंद कर दी गई हैं, गाड़ियां यहाँ रुक गई हैं। हालात इस समय ये पालिका बाजार की तरफ रास्ता जा रहा है। पालिका बाजार की तरफ आप देख सकते हैं कि कितने बुरे हालात हैं। इस समय पूरे शहर में इसी तरह के हालात देखे जा सकते हैं। इस समय ये होना चाहिए था कि शहर के जो विधायक हैं या शहर के जो पार्षद हैं उनको भी पानी में आना चाहिए था और जनता की जितनी भी समस्या है उनको देखना चाहिए था। आप किधर से आ रहे हैं? मैं बस स्टैंड से घूमता हुआ आ रहा हूँ और चारों तरफ इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। प्रशासन का कोई काम नहीं है यहाँ। इस शहर का सबसे ज़्यादा ये बेड़ा गर्क हुआ है। ये बाज़ार सबसे बड़ा बाज़ार कहलाता है और यहाँ ये हाल है। आपको क्या लगता है, विधायक ने पार्कों पे तो पैसा लगा दिया करोड़ों रुपये, क्या है सड़क का क्या हाल है? कौन पूछने वाला है, कौन कहने वाला है? पब्लिक ऐसे परेशान हो रही है, कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने कहा था विकास कार्य बड़ा करवाया, कुछ नहीं। क्या करवाया होता तो दिखता। अज तो बाबू जी बुढ़े हो गए थे ये बाजार च, अज तक कोई साढ़ा हल ही नहीं निकलिया। असी बुढ़े हो गए, असी टुट जाना, ये बाजार का हल नहीं निकलना, कोई जम्मिया नहीं। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਰੋਹਿਤਾ ਰੇਵੜੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ, ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ नहीं होना बाबू जी, साड़ी जिंदगी तो हो नहीं सकता। असी टुट जाना है, सुधार नहीं हो सकता। बीजेपी भी उनकी पार्टी निकली जिवें सारियां पार्टियां सन। बिल्कुल जी, मैं ना तो एक ही निकली है। अज तक साढ़ा सुधार होया नहीं कोई। असी बुढ़े हो गए हैं, बस असी एवं मर जाना बस। लेकिन वो तो कह रहे मैं 300 करोड़ रुपया शहर च लगाता है, दिखण दिया 300 करोड़ संद नहीं दिता भरा जी, 1 करोड़ भी लगा हो, 300 करोड़ बड़ी दूर की गल है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, कितने टाइम तो ਇੱਥੇ दुकान है ਤੁਹਾਡੀ? है जी, कितने टाइम तो दुकान? हमारी 9 साल से। 9 सालों तो इंतजार बजाते ही हालात ने। हाँ जी, हाँ जी। अयो कोई सुधार नहीं ना कोई पानी का कोई सुधार ही नहीं है। सत्ताधारी पार्टी को खुल के बोलना नहीं चाहता, लेकिन तस्वीरें जो जरूर है बयां कर रही है बीजेपी के हालातों को। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर पानीपत में रहते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि सांसद महोदय पानीपत से हमारा चुना जाए। सांसद संजय भाटिया को यहाँ से चुनकर बैठा, लेकिन बड़ी हैरानी करने वाली बात यह है कि सांसद महोदय भी जब से बनकर आए हैं एक बार भी उन्होंने शहर का दौरा नहीं किया, अधिकारियों के साथ मीटिंग नहीं की। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दुकान के अंदर के हालात आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। शहर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, पहले भी आंदे सी, आज भी आंदे ने। हाँ जी, जैसे पहले थे वैसे ही आ जाए, कोई बदलाव थोड़ी हुआ है। पानी की निकासी देख लो, एक ही बारिश में क्या हालात है। जगह जगह पानी, बच्चे परेशान हो रहे हैं। अभी बच्चे को जाके लिया है, 1.5 घंटा हो गया जीटी रोड में फंसा हुआ है। इतना पानी है, इतना बढ़िया हिसाब किताब है हमारे। ठीक है जी। और लोगों से गौरव लिखा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करते रहेंगे। आओ जी लिखा जी इंसार बाजार के प्रधान हो आप जी। अभी पानी तो कम हो गया, क्या मानते हो, क्या लगता है? पहले हमारे शाह जी ने शहर में बड़े टाइम राज किया, बीजेपी अब राज कर रही है 5 साल में। अभी जो बीजेपी के समर्थक है वो तो कह रहे हैं बीजेपी अच्छा काम कर रही है। ऐसा जी, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ आपको, बचपन से देखते आए हैं इस बाज़ार की या पानीपत के सभी बाज़ारों की बात करूँ तो यही हालात रही। लगभग ज़्यादा नहीं कहूँगा, पिछले 30 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पे हर थोड़ी सी बरसात आने पे ऐसे ही शहर डूबता है, डूबता था, डूबता है, डूबता रहेगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इनको, जो हमारे बड़े नेता हैं, कि पानीपत में वो वेनिस है शहर इटली का, कुछ उसकी फील दे रहे हैं हमारे को कि वहाँ पे भी ऐसे ही बाज़ारों में इस तरीके पानी होता है, किश्तियों में गाहक आते हैं। और इसी मतलब आप कह रहे हो कि अब किश्तियाँ लेके ठहरे तो हमारे को बाहर जाने की बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इसको मजाक ना समझें, यहाँ पे बरसात के दिनों में किश्तियाँ जो हैं वो आ जानी चाहिए। और दूसरी एक और चीज़ कहूँगा मैं इसके साथ में कि लगातार आप भी पिछले मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, पिछले साल भी जब यहाँ पे बारिश आई थी तो उस समय भी आपकी टीम आई थी यहाँ पे और ये बाज़ार की हालात दिखाई थी। और बहुत अच्छा आपका जो नेटवर्क है वो लगभग हर एक अधिकारी तक पहुँचता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे नाले नहीं साफ़ हुए। बरसातों से पहले हम निगम कमिश्नर को मिले,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई बीत गया और पहली बारिश के अंदर ये हालात हो गए। उस समय हमने ही बोला कि बाज़ारों में नालों की सफाई कराएं, बाज़ार में नालों की सफाई नहीं हुई। जीटी रोड ड्रेन की सफाई कराएं, जीटी रोड ड्रेन की सफाई नहीं हुई और हालात ये इस समय आपके सामने हैं। अगली बरसात आ गई तो इससे भी बदतर हालात हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो पहली थी निकल गया, जो दूसरी है वो चौक करके उसको बिल्कुल ही नाश। देखा जी, आप जिक्र कर रहे हो, हम लोग तो लगातार दिखाते आ रहे हैं। शायद हम लोग ये कह सकते हैं विपक्ष की भूमिका जो है वॉइस ऑफ पानीपत निभा रहा है। विपक्ष बिल्कुल मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पे पानीपत में जो कार्य विपक्ष को करने चाहिए, विपक्ष मजबूत हो तो कहीं ना कहीं आवाज़ ऊपर तक भी जाती है, लेकिन यहाँ पे विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है और सत्ता पक्ष जो है उन तक बात पहुँचती है, तो ये हालात आपके सामने हैं। लेकिन जो कह रहे हैं कि एक मिनट मैं आपसे बाद में बात करूँगा। मुल्क राज जी, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਬੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ 300 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਹੀ, ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੇਣੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਐਮ ਕੋ, ਬਈ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੀ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਪਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਏਸੀ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੇਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹਾਂ, ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। जब तक पानी नहीं निकले उद तक तो बेचते भी हो, दुकाना शटर बंद ने सारा कुछ। लिखा जी, वही बात उनसे चल रही थी कि 300 करोड़ रुपए आए, हमारे पार्क बहुत बढ़िया बना दे जिनकी जरूरत ही नहीं थी। इतने महंगे महंगे पत्थर लगा दिए। बीजेपी के पार्षद रोते रहे, बीजेपी का जिला अध्यक्ष रोता रहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन उस पर अंकुश तो नहीं लगा। लेकिन चाहिए था आज इनके विधायकों को, इनके नेताओं को पानी में खड़े होकर लोगों की बातें सुनना। ये होना तो चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में शहर ही सोया हुआ है हमारा। यहाँ पे सबसे पहले तो समस्या उठाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई समस्या उठाता है तो लोग उसी की क्लास लगाने को हो जाते हैं, भाई इसने समस्या उठाई क्यों। एक सबसे बड़ा इस शहर की कमी है। और वही दूसरी बात अभी करूँगा मैं, विपक्ष वाली जो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि इन मुद्दों पे विपक्ष को आगे आना चाहिए। इस शहर के इतने मुद्दे होने के बावजूद भी विपक्ष को आगे आना चाहिए, विपक्ष आता नहीं है। तो बोले तो कौन बोले। मीडिया बहुत अच्छा माध्यम रहा है इस शहर की समस्याओं को उठाने का। आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है इस शहर की समस्याओं को और उनको समाधान तक ले जाने का। लेकिन फिर वही वाली बात करूँगा कि सरकार क्या कर रही है। मेहुल जैन मेरे साथ जुड़े हैं, सफाई को लेकर पहले भी एजिटेशन करते हैं। जैन साहब, पानी में कैसे खड़े हो? ये पानीपत का सौभाग्य है। हम लोग बहुत टाइम से झील की डिमांड कर रहे थे कि झील होनी चाहिए। आज हमारे नेताओं ने बड़े हर्ष के साथ कहना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए हमारे एमएलए, हमारे मेयर को कि उन्होंने हमारे घर तक हमारे झील पहुंचा दी। और बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा पानी पूरे शहर को बड़ा अच्छा लग रहा है। लोगों के शटर में करंट आ रहा है। ये बड़े हादसे हैं, मगर इन लोगों को तब अकल आएगी जब किसी की इससे जान चली जाएगी, जब कोई पूरा शहर किसी बीमारी में आ जाएगा, तब ये जो तथाकथित लोग। किन लोगों की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा खुल के बताएंगे। चाहे उसमें सांसद है, चाहे विधायक है, चाहे मेयर है, चाहे पार्षद है, और चाहे उनको समर्थन करने वाले समर्थक हैं, सभी गुनहगार हैं। आपको हम लगातार 2 महीने से
जितने भी लोग समाज के लोग इस पानीपत के बारे में सोचते हैं और मीडिया, विशेष करके मीडिया आगाह करता आया, नालों की सफाई करा लो, नालों की सफाई करा लो, नाले भरे पड़े हैं। नहीं, हमने जेवीएम बहुत अच्छा काम कर रहा है, जेवीएम बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिर्फ एक स्वीपिंग, जो हमारी पानीपत की सफाई 1 करोड़ 35 लाख में होती थी, आज वो 4.5 करोड़ रुपए में हो रही है। ये कितना बड़ा हास्यपद इस शहर के लिए और कितना बड़ा दुखदाई है। और उसके बाद भी हमारे नेता बड़े शौक से, बड़े कॉलर उठा के कह रहे हैं कि हाँ मेरा शहर साफ हो रहा है, कि रात में सफाई हो रही है। बट ये नहीं पता कि जो स्वीपर है वो सिर्फ और सिर्फ झाड़ू मार के नाली में कूड़े को डाल रहा है और उस कूड़े के बदले मलबे को उठा के बाहर जा रहा है, और जो उसमें काउंटिंग में आ रहा है कि हाँ हमारा इतना कूड़ा निकल रहा है। मैंने खुद पानीपत में सफाई अभियान चलाया है और लगभग 250 टन कूड़ा हम पूरे शहर से निकाल पाए थे, जिसमें कि हम पूरा दिन मेहनत करी थी हमने और लगातार ट्रालियाँ चली थी, तब हम 250 टन कूड़ा निकाल पाए थे। मगर आज ये स्थिति देखो आपकी, हम कितने बड़े लेवल पे डेली कूड़ा निकल रहा है और उसके बावजूद भी पानीपत की स्थिति आप सब लोग देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। मेहुल जी, बातें तो कड़वी उन लोगों को लग रही है जो जीत के घर बैठ गए, पार्षद बीजेपी के थे, वो खुशी नहीं है लोगों के चेहरे पे कि पार्षद जीत गए, करवा देंगे जी विकास कार्य। हमारे विधायक महोदय रोहिता रेवड़ी डेली रिबन काट रही है, डेली नारियल फोड़ रही है, लेकिन इंसार बाज़ार, अभी तो इंसार बाज़ार में हम लोग चल रहे हैं, उनके हालात दिखा रहे हैं। शहर का पूरे के पूरे हालात की बात की जाए, जहाँ से तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, बुरे हालात हैं शहर के। क्या लगता है कि मतलब भ्रष्टाचार तो सरेआम देखे जा रहा है, भ्रष्टाचार तो हो रहे हैं, कैसे सुधरेंगे शहर के हालात? शहर के हालात देखो, एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि हम सब लोगों ने अगर वोट दिया तो वो एक मोदी जी के चेहरे को, कि एक देश का नेतृत्व तो बहुत अच्छा है, उसी चेहरे के रूप में विधायक हमने चुन लिया, उसी चेहरे के रूप में हमने पार्षद चुन लिए, उसी चेहरे के उस पर हमने मेयर चुन लिया, उसी चेहरे के उस पर हमने सांसद को चुन लिया। मगर जो हमारी ये जो चुन के नेता आए हैं, ये मात्र सिर्फ और दिखावा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस काम में इनका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है वो काम तो ये करना चाहते हैं, अन्यथा दूसरे काम में नहीं। आज पानीपत को सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा सफाई की है, और ये एक मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा शहर, पूरे मीडिया, पूरा हर व्यक्ति कहता है कि कम से कम एक काम तो मेरे भाई ठीक कर दो, जो करना है आपको कर लो, मगर पानीपत में सफाई के नाम पे तो भ्रष्टाचार मत करो। ये अंकल जी के पास चलते हैं, फिर आता हूँ आपके पास। अंकल जी, ये बारिश आने तो थोड़ा शहर डूब जाता है, साढ़े नेता काम क्यों नहीं कर रहे? बहुत जी सारी नालियाँ रुकी हुई ने, कोई सफाई नहीं करता, आए दिन हड़ताल हो जाती है इन्हों की, समझा कि नहीं, कोई कमेटी कोई कर नहीं रही इन्हों कोई अरेंजमेंट, ये सारिया नालियाँ रुकी। सर वो साढ़े विधायक कह रहे हैं कि 300 करोड़ रुपये ਅਸੀਂ शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ करते हैं, देख रहे वो पार्कों से इन्होंने पार्कों से खर्च किया, जिंदगी इन्हों की आमदन हुई, बाकी कोई खर्च नहीं किया, इन्हें गड्ढे भी नहीं भरे। मैं तुम सही कह रहा, इन्हें गड्ढे भी नहीं भरे, सिर्फ पार्कों से खर्च करता है, पार्क जिथे इन्होंने पैसे बड़े ने, बस सीधी गल बताओ। जो सांसद महोदय अपने पानीपत ਦੇ संजय भाटिया जी, वो तो जितने तो बाद गायब ही हो गए, उन्होंने भी शहर का नहीं देखे, शायद मेरे शहर का बुरा हाल हो रहा है। हाँ बुरा हाल है बिल्कुल, देखो कोई करे तो सही ना, कमेटी कोई मीटिंग करे, भाई कोई गंद कड्डे ने, वो जो गंद कट देना वो बारिश आती है सारा बेच चला जाता है, वो चुकते भी नहीं है। मैं सीधी गल दसा, इंसार बाजार के हालात ने पूरे शहर च बड़े बुरे हालात, पूरे शहर यही हाल है, पूरे शहर असं हूँ उड्डा ही रहने, उत्थे यही हाल है, असं उड्डा ही रहने हैं भाऊ जी, असं उत्थे ही रहने हैं, इतना बुरा हाल कभी देखा ही नहीं। आप बताओ क्या क्या कह रहे थे? सफाई तो बिल्कुल ही नहीं है सर, आप खुद देखो, संजय भाटिया जीतते हैं तो आप कह रहे हैं, आपकी बात मैं एग्री कर रहा हूँ, तो कहाँ है सफाई वगैरह, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपके सामने देखो, आज हमने इतनी सफाई करी है, पूरे गिल्ले हो रहे हैं हम, देखो पानी अंदर तक आ गया बारिश का, दुकान के अंदर तक आ गया पानी सारा, सारे वो कमीजा कुमीजा सारिया बेच गई, सारिया अंदर से ही पानी आ गया, ये हाल है। हालात माड़े हैं, बात करते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी प्रधान जी, थोड़े से दिखाना अपने भी इधर के हालात क्या हैं। लगता है जी कुछ विकास कार्य हुआ है शहर में? विकास के नाम पे लूट तो जरूर हुई है, पर विकास तो कुछ नहीं हुआ। सड़कें वही टूटी हुई हैं, पानी का हाल आपने देखा ही है, निकासी का कोई साधन ही नहीं, निकासी का कोई साधन नहीं है। वो आधे दुकानदार तो बेचारे दुकानें बंद करके ही भागे हैं। लेकिन जिस लोगों से बात करें, जो कांग्रेस के पुराने नेता भी यहाँ बैठे, वो कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम के भी ये हालात हो रहे हैं, बीजेपी के टाइम के हालात ही हो रहे हैं। चलो कांग्रेस के टाइम पे तो पैसा ही नहीं आता था, अब तो 4-5 करोड़ रुपए हर महीने निगम को टैक्स भी आ रहा है, और ऊपर से सरकारें भी फेंक रही हैं। जो सरकार ने GST लगाई है, 1 लाख करोड़ जो महीना हरियाणा से आ रहा है, तो विकास पे लगेगा। कांग्रेस के राज में कौन सी GST थी, आप बताओ? कांग्रेस के राज में तो कमेटी की कमाई थी,
इतनी कमाई थी, इतने ही उनका खर्चा था, तो कांग्रेस क्या करती वहाँ। अब बीजेपी के राज में आप देख लो कितनी बड़ी लूट हो रही है। अब जो ये बनी हुई है इस चीज़ की ग्रांट मेरे ख्याल 2 लाख रुपए हुई, लगी कितनी स्लैबें हैं। अगर इसकी 8 ईयर का 2 लाख रुपए इसकी ग्रांट है, कितनी स्लैबें लगी आप बताओ। तो बीजेपी के राज में इन्होंने पैसा तो बहुत आ रहा है और लगा भी रहे हैं, पर लगा तो नहीं रहे, खा रहे हैं सारे। इनके एमएलए पार्षद सारे हरे हो रहे हैं, अफसर सारे हरे हो रहे हैं, बाकी दुकानदार बेचारे आपके सामने ही हैं। कहाँ लगा रहे हैं पैसे? कह रहे 300 करोड़ थोड़ा नहीं होता, 300 करोड़ हाँ पार्कों में तो दिख रहे हैं हमारे को, पार्क के जहाँ रोज नारियल फुटते हैं। पार्कों में जहाँ 5 लाख रुपए लगे हैं, 50 लाख की ग्रांट पास हो गई है, 45 लाख रुपए मिल बांट के खा गए हैं। वो आगे इलेक्शन में काम आएंगे, इलेक्शन में तो आगे ना 1.5 महीने बाद। थोड़ी सी बात तो कड़वी शायद संजय भाटिया जी को भी लगे, सांसद जी जीत कर तो चलेगा, लेकिन शहर के हालात तो देख लेते हैं एक बार आकर, शहर के हालात में क्या हैं। अधिकारियों से एक मीटिंग तो कर लेते हैं कि संजय भाटिया जी के बारे में तो नहीं कहूँगा, क्योंकि 1 महीना हो गया उनको फिलहाल, तो उसमें तो कुछ दिन तो वो दिल्ली रहे होंगे, क्योंकि कोई जो इनके जो पास पूस हो रहे हैं सिस्टम, जो 3 तलाक पास हुआ है, उसके लिए तो उनको टाइम देना पड़ेगा ना। ये इधर के भी हालात चलते चलते आपको दिखाते हैं जरा। अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ देखो, सरकार की तरफ से निर्देश है कि कोई भी लोहे का पोल, जितने भी लोहे के पोल हैं सब चेंज करके सीमेंटेड पोल होने चाहिए। ये आप ऊपर पूरा जाल देखो, जंजाल, और ये लोहे का खंभा है। यहाँ पे अभी करीबन ये वाला मीटर डूबा हुआ था, इसके ऊपर की आप ये मिट्टी देखो, ये मीटर बिल्कुल पानी में डूबा हुआ था। यहाँ पे इतना पानी, करीबन 2.5 फुट पानी होता है, और अगर इसके अंदर ये तार शॉर्ट हो गए, ये जो तार आप देख रहे हो, ये वाली तार शॉर्ट हो गई, इसमें करंट आ जाए तो क्या हालात हो सकती है, ये किसी की सोच से परे है। इस चीज़ को कोई नहीं सोच रहा कि अगर इसके अंदर यहाँ से छोटे छोटे बच्चे सारे स्कूल से निकलते हैं, आस पड़ोस के दुकानदार निकलते हैं, और ये मीटर आप जो ये देख रहे हो, 1 सेकेंड, ये शायद इसमें करंट होगा, देखो अंदर ये सारा भिगा हुआ है, पूरा ये देखो ऊपर मीटर ऊपर तक ये पानी में डूबा हुआ है। और इसके अंदर अगर करंट आ जाए और यहाँ से निकलने वाले को लग जाए, उसका जिम्मेवार कौन होगा। सिर्फ इन्हीं हालातों का रोना रोते हैं और कोई खास चीज़ नहीं बोलते हैं, सिर्फ यही चीज़ बोलते हैं कि ये वाले काम जो हैं अब कौन जिम्मेवार होगा आप बताएं। ये तो आपके सामने हालात, डूबा हुआ मीटर पानी के। लिखा जी क्यों नहीं देख रहे आप, ये नेता मतलब किस चक्कर में है? शहर के हाँ 3-4 जो हैं मेन मौजूद है, वो तो टिकट के चक्कर में कि टिकट उन्हें मिल जाए, लेकिन ध्यान मिले, किसी ना किसी ने तो शहर की अगुवाई करनी है। वो विधायक के रूप में करेगा, वो पार्षद के रूप में करेगा, वो सांसद के रूप में करेगा, लेकिन अगर उसके साथ में मेरे को एक बड़ी कमाल की बात कुलवंत जी ये नज़र आती है कि यहाँ पे कोई भी मुद्दा होता है, उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ बोली है कि ज्ञापन तैयार करा के दे दें। चाहे वो मुद्दा टोल का है, खंबे बदलने का है, सड़क बनाने का है, पुली बनाने का है, एक ज्ञापन बना के दे दें। क्या ये पानीपत में रहने वाले नहीं हैं? बचपन से यहीं पैदा हुए, आज इनकी जो भी उम्र हो गई है, सारी उम्र तक बचपन से लेके पानीपत के कौन आदमी इस पानीपत के हालात से वाकिफ़ नहीं है। और उसके लिए भी अगर हमें ज्ञापन देना पड़ता है तो मेरे ख्याल इसमें कमी है तो हम अपनी गिनेंगे, हमारे लोगों की कमी है। हमने इनको चुना है और इनको हम ज्ञापन दे के अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। किश्ती होनी चाहिए थी, किश्ती होनी चाहिए थी। क्योंकि सांसद महोदय को ज्ञापन ये दे दो, विधायक को दे दो, ये किश्ती मंगा दे, किश्ती शहर का दौरा। हाँ, ज्ञापन दो कि ज्ञापन देने के बाद उसका समस्या को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे एक नुमाइंदे हैं, हमारे द्वारा चुने गए हैं, हमारे एक मुखिया हैं आप, और वो मुखिया होने के बावजूद भी हमें आपको अपनी शिकायत बतानी पड़े, तो आप खुद वाकिफ़ हैं इस चीज़ों से, आपको शिकायत बताने की ज़रूरत क्या है? आप क्या देखा भाला हुआ शहर है, 50 सालों से आप इसी शहर में रह रहे हो, गली गली से आप वाकिफ़ हो। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे बताओ। पानी में काम करना पड़ रहा है, चाय पानी गंदे पानी में काम करना पड़ रहा है। ये हालत देख लो, ना तो नाले साफ़ है, यहाँ पे नाले भी साफ़ नहीं है। लेकिन वो मेयर साहिबा तो कह रही है कि मैंने तो शहर में बड़ा सुधार करवाया। आप देख लो, सुधार दिख रहा है आपके सामने है, सुधार देखो कितना सारा हो रहा है। सफाई में रहेगी वो भी है। हाँ, क्या कर सकते, मतलब मेयर भी फेल होगी। डर भी रहे हो, बात भी कर रहे हो। बात सुनो, डरने क्या बात है, इसमें दिख रहा है, सबको दिख रहा है, हम क्या कर सकते हैं? गंदे पानी में चाय बेचनी पड़ रही है हमें, रोजी रोटी हमारे बच्चे पालने, क्या करें? विधायक जी पास हैं? हमारी तरफ से तो सब पास है, सब पास हैं। ये डर रहे हैं, थोड़ा सा खुल के बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो बातचीत आगे जारी रखेंगे। लिखा जी से बातचीत चल रही थी। हाँ जी लिखा जी, ज्ञापन वाली बात चल रही थी कि शहर में 50 सालों से, कोई 50 साल से ये रहने वाले लोग हैं यहाँ के, पानीपत की गली गली चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, और उसके बाद भी अगर इनको हमने अपनी समस्याओं के ज्ञापन देने हैं तो हमने क्यों चुना इनको? अपनी समस्याओं को कागज़ के रूप में ही देना है तो अधिकारियों तक भी पहुँचाया जा सकता है। अधिकारी तो 6 महीने है, साल है, चला गया, उसके बाद दूसरा अधिकारी आ गया, लेकिन आप तो 5 साल यहीं के यहीं हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो पार्षद हैं। हालात पानी घुस गए।
ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ पानीपत पानी पानी होएगा और क्यों नहीं ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਪਏ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ कोई एमएलए पता लेन नहीं आंदा ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਪੁਰਸ਼ਦ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ बोलोगे जी कुछ ਬੋਲੇਗਾ ਭਾਜੀ बोलो जी कुछ इतनी ताकत नहीं नहीं ताकत नहीं है ताकत नहीं है मेहुल जी अभी सांसद की बात करेंगे क्योंकि एक महीना उनका जो समर्थक मिले हैं वो कहते हैं अभी तो एक ही महीना हुए हैं। मैं आपको इसमें एक हास्यास्पद बात बताऊंगा। अभी जब सांसद जी चुने गए तो देवी मंदिर में उनका सम्मान कराया गया अग्रवाल समाज के द्वारा। तो वहाँ मेरे को विकास भैया ने उनसे इंट्रोडक्शन कराया कि भी इस तरह से ये सफाई के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे से मिले मुझसे और बोला कि हाँ आपका मैंने सुना है आप काम कर रहे हो, आप कोई प्रोजेक्ट लाओ या आप अपने संगठन की ये बताओ कि आप कितने लोग हो, ये है वो है। और उसके बाद वो एक कार्यक्रम में कहते हैं मुझे अभी तक कोई किसी प्रकार का प्रोजेक्ट नहीं दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो जब कॉरपोरेशन था वो चेयरमैन भी रह चुके हैं और वो लगातार राजनीति करते आए हैं 40-50 सालों से, क्या उनको नहीं पता कि पानीपत की स्थिति क्या है? आज बारिश हुए, अभी एक व्यक्ति मेरे फेसबुक पर लिख रहा था कि बारिश हुई है तो पानी भी आएगा। तो अभी बारिश हुए 1-2 घंटा हो गया है, मैं पूरे शहर को दिखाना चाहता हूँ। 3 घंटे बाद की स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। मैं 2 फुट पानी में हूँ और ये बाज़ार है, ये पूरा बाज़ार है। ये लोग व्यापार करने के लिए पानीपत में बैठे हैं, ये लोग अपनी रोटी कमाने के लिए बैठे हैं, क्या ये पानी देखने के लिए बैठे हैं? अगर कोई टैक्स की बात आए तो सबसे पहला टैक्स हमारे पे इम्पोज हो जाता है। अगर कोई बात हाउस टैक्स की बात है तो सबसे पहला हाउस टैक्स हम पे इम्पोज हो जाता है। कोई भी किसी भी तरह का टैक्स हो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा प्रेशर पानीपत पे आता है कि पानीपत से रिकवरी कर लो, पानीपत से रिकवरी कर लो। और मिलता क्या है? ये पानीपत को वापस पानी। आज पानीपत सही मायने में रो रहा है। ये हर व्यक्ति, कोई आप सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति का भी फेसबुक या व्हाट्सएप उठा लीजिए, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि हम ठगे गए हैं। हमने चाहे विधायक चुना, चाहे मेयर चुना, अब तो ये कहने लगे हैं कि बीजेपी ही क्यों चुने, हम बीजेपी को ही हमें। मगर हमारी समस्या हमारे पानीपत में कि आज हमारा विपक्ष भी शांत है। जिस विपक्ष को उठ के आना चाहिए था, जिस विपक्ष को बोलना चाहिए था, क्योंकि हम आम नागरिक कुछ एक लिमिट तक बोल पाते हैं, या आप जैसे मीडिया के साथियों के साथ आपके साथ लग के हम अपनी बात रख पाते हैं। जो रोल आज विपक्ष को निभाना चाहिए था वो नहीं निभा पा रहे। नहीं तो जो हालात, ये पानीपत के हालात हैं जहाँ 4500 करोड़ का रेवेन्यू जाता हो, जहाँ पे एक कार्यक्रम में 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए ऐसे खर्च हो जाते हो। और आज पानीपत इच्छुक है, समाज सेवी हो चाहे कोई भी नागरिक हो, अगर कोई भी पानीपत का आज पुल के नीचे कार्य हुआ तो क्या किसी व्यक्ति ने मना किया? एक समय 1 मिनट नहीं लगा, सबने सब पिलरों के लिए हाँ भर दी। आज कोई भी कार्य हो, पानीपत का हर व्यक्ति आगे से आगे करने को तैयार है। सीएम ने 10 वैक्यूम मशीन पानीपत के लिए बोली थी, आज तक ये 2 वैक्यूम मशीन जो कि किराए पे वो भी सही मायने में नहीं चल रही, उसको नहीं चला पाए। जब ये अपने मुख्यमंत्री की बात पूरी नहीं करा पा रहे हैं तो ये पानीपत की कहाँ से बात पूरी कराएंगे? तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ एक भेड़ चाल है। एक पार्टी को, एक मिनट वापिस आता हूँ आपके पास। नहीं, आप बोलना नहीं चाह रहे, बीजेपी के समर्थक हो, बुल्ले शाह जी के समर्थक हो। समर्थक तो किसी के भी नहीं है जी। तो फिर आपकी व्यवस्था खराब है, शहर के हालात ऐसे हैं, बोलो कुछ, क्या कहना चाहोगे? क्या कहेंगे, बहुत कितने साल हो गए, चाहे कांग्रेस का राज था चाहे किसका राज आता है, हमारे हाल तो यही है। दुकानों के अंदर पानी बड़ा बड़ा है, लड़के बेचारे निकाल रहे हैं, क्या करेगा? नुकसान को नुकसान ही होता जा रहा है हमारा। तो ये तो 2 घंटे बारिश आई है, 4 दिन होगी तो काम खराब हो जाएगा। बहुत बुरा हाल हो जाएगा। या तो फिर तो हम छतों के ऊपर जाके रहना पड़ेगा जी हमारे को, तो हम क्या जाएंगे? हम तो निवेदन ही कर सकते हैं जी इनको, भाई इनका सुधार करो। इतने पैसे लग रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं, लेकिन पानी तो वैसे का वैसे ही खड़ा है। गम तो वैसे का वैसे खड़ा, करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं सफाइयों के नाम पर, लेकिन कुछ भी व्यवस्था ठीक हो नहीं रही है। हम तो यही कह सकते हैं। विधायक महोदय भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इलाके के पार्षद भी देख रहे हैं, मेयर साहिबा भी देख रही हैं और तमाम प्रशासन के अधिकारी भी देख रहे हैं। हालात देखिए शहर के, ये उस समय का हालात है कि सिर्फ अभी 2 घंटे की बारिश हुई है। 2 घंटे की बारिश के बाद उधर जरा इस दुकानदार भाई की भी सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। पानी कहाँ से आया जी आपके? ये नमस्ते जी। बाहर जड़ना, बाहरों पानी का भाव जड़ना, कोई गड्डी गुड्डी निकलती है, पानी का भाव जड़ना अंदर आ रहा है। पानी नाल बड़ा मेरा सूटा का नुकसान। टैक्स देंगे हो? टैक्स देने हैं आप? टैक्स देने तो बाद भी यार? हाँ जी, हाँ जी, GST देने, हाउस टैक्स भी देने, सारा कुछ देने आप। मेरा नाम राजू बत्रा, राजिंदर कुमार, राजू सिल्क स्टोर मेरी दुकान हैगी। आप मतलब कि टैक्स दे जा रहे हो? हाँ जी। पैसे एक भी खर्च नहीं हो रहा? पैसा जड़ना मतलब कि अपना नगर निगम है
वो नाला नहीं बना रहे कि जितने पानी निकल सके। पानी नहीं निकासी नहीं होएगी, पानी रुकिया रहेगा, दुकाना के अंदर बढ़िया, दुकाना नुकसान। बहुत जी शुरू तो ये जलाता है कि नहीं? शुरू से हालात ने बड़ा बुरा हाल इस पास पानी निकासी बिल्कुल प्रबंध है ही कोई नहीं। लेकिन वो बीजेपी जी कह रही सी मतलब जिते सारा बढ़िया काम करता है, उनते कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया कर लेकिन बीजेपी की करेगा, नगर निकलना फर्ज बनता है भाई अपना काम करे, निकासी से काम करे, निकासी होगी तो पानी निकलेगा, निकासी होती नहीं। नगर निगम काम क्यों नहीं कर पाते? नगर निगम में पता नहीं नेता निकम्मे ने मतलब इन्हें वो काम नहीं लेना रहा नेता कॉर्पोरेट काम करते नहीं, जब थोड़ी बड़ी पानी निकासी नहीं होगी। नेता सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं, शहर का विकास ये कहना चाह रहे हो ना? तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को भी जो वोट लेकर घर पे बैठ गए। हाँ जी, आपसे बातचीत चल रही थी। रेवेन्यू 4500 करोड़, 1.5-2 करोड़ रुपया सफाई के नाम का। 1 करोड़ मैं आपको आप कुलवंत जी आप जानते हैं जब कांग्रेस का समय था तो 18 लाख रुपए का एक अंसारी को ठेका दिया गया था, फिर उसको बढ़ा के 35 लाख कर दिया गया था। यानी वो 35 लाख में पूरे शहर का कूड़ा उठा रहा था। आज जेवीएम पूरे शहर का कूड़ा उठा रही है 2-2.5 करोड़ रुपए लेने के बाद, उसके बावजूद ये स्थिति है। तो कितनी बड़ी मतलब हंसी नहीं आती? सामने साफ सच्चाई में भ्रष्टाचार, और कहाँ मेयर और उनके फादर कितना भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे थे जेवीएम के खिलाफ, अब वो भी शांत हैं। तो कहीं ना कहीं वो इसलिए शांत हो गए कि अब वो टिकट मिल गई, उनकी बेटी जीत गई। जो मेन मुद्दा था सांसद महोदय को टिकट चाहिए थी, टिकट लेके सांसद बन गए, विधायक को ये चाहिए था, मतलब सारा सिस्टम ठीक हो गया ना, अब क्या जरूरत है? हाँ जी, लाइव कर रहे थे। ये हालात हो रहे शहर के बाबू जी, हालात बड़े ख़राब ने शहर थे। इस तरफ कोई भी सामाजिक संगठन कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सामाजिक संगठन क्यों देगा जब नेता ने वोट देते? नेता कितने गए? सब सानू तो उम्मीद समाजिक ना रही हैगी, नेता लोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वोट दिते सी इस वास्ते दिते सी भी कुछ करन क्यों? कुछ नहीं किया बाबू जी उन्होंने, बिल्कुल कुछ नहीं किया। मेयर साहब तो मैंने विखे ही नहीं इस तरफ, नहीं दिखे जनाब मैंने। मतलब 300 करोड़ पानी च गए बिल्कुल। तो ये हालात अभी इस समय हम लोग इंसार बाज़ार से शुरू हुए थे, पालिका बाज़ार इंसार बाज़ार घूमते हुए। अभी ये गुरुद्वारा रोड है, जीटी रोड से साथ लगता रोड है। जब बरसात की शुरुआत होती है यहाँ से होती है। आप एक बात देखो, अभी जब हम उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात बोली कि नेताओं पे हमें विश्वास ही नहीं, सामाजिक संगठनों पे हमें विश्वास है या सामाजिक लोगों पे विश्वास है। क्यों है वो विश्वास? क्योंकि वो निस्वार्थ भाव है, उनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं कि उन्हें नेता बनना है या अपनी जेब भरनी है। अगर यही भाव, सिर्फ यही भाव, एक एक नेता, चाहे वो विधायक है चाहे मेयर एक पॉइंट पकड़ ले कि हाँ मुझे पानीपत को सफाई करनी है, बाकी हम उनसे कुछ नहीं पूछेंगे। हमने 100 दिन का टाइम दिया, उसके बाद 50 दिन और दिए, फिर 50 दिन और दिए, ऐसे करते 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 आज पूरा समय निकलता जा रहा है और उनका ध्यान किसी भी तरफ से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातें। तो अगर दिल से इच्छा शक्ति हो तो पानीपत साफ हो सकता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 4.5 करोड़ रुपए पर मंथ दिए जाएं, और मैं अगर मीडिया से ही पूछूं बायकॉट कि वापस आपसे क्वेश्चन करूं, क्या 4.5 करोड़ में पानीपत साफ होना बहुत मुश्किल है? 4.5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। तो शुरू से ये कहते रहे कि कायदे से 1 करोड़ रुपया भी हर महीने शहर में लग जाए तो शहर की वैसे कायाकल्प। हमने एक बहुत बढ़िया इनको एक बहुत बढ़िया प्लान दिया था कि आप पानीपत को 4 जोन में बांट दो, और 4 जोन में बांटकर हर जोन को एक अलग अलग ठेकेदार को दे दो, और हर जोन में एक अलग से डंपिंग स्टेशन बना दो। अभी तो हम इतनी बात कर रहे हैं, आपको मैं एक और बात बताता हूं जो दर्दनाक बात है कि हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है, हमारे पास ई वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है, हमारे पास बायो वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है। अभी तो हम बहुत नीचे वाली बातें कर रहे हैं। अगर हम एनजीटी के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, आज रिफाइनरी पर जुर्माना लग रहा है, आज पानीपत की औद्योगिक क्षेत्रों पर जुर्माना लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने जितने भी कार्य करे वो ऐसे ही करे कि हाँ फाइलें हो गई, चल डन करा और उसको रख दिया। हम कभी भी नहीं सोचे, हमारा कोई भी नेता आज तक पानीपत के बारे में सोचा ही नहीं। ऐसा नहीं, करनाल जाइए, घरोंडा जाइए, साथ लगते घरोंडा को देख लीजिए क्या स्थिति है, आप गन्नौर चले जाइए, हर जगह सफाई है। तो पानीपत में क्यों नहीं? पानीपत में ऐसा क्या है कि पानीपत में सफाई नहीं हो रही? और पानीपत में इसलिए सफाई नहीं हो रही है, अधिकारी यहाँ पर आना चाहते हैं, मोटा माल मिल रहा है, पार्कों में खुला घोटाला हुआ है, अधिकारियों को पता लगा कि पैसा कहाँ से आ रहे हैं, सबको पता है नेता क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अभी सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है। मैं इसमें ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलूँगा, मगर इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ, आज पूरे पानीपत को दिलाता हूँ। बहुत दुखी हूँ, सुबह से सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत कुछ मैंने कहा है। बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इन नेताओं को और इन अफसरों को बहुत जल्दी अकल आने वाली है। या तो अब ये पानीपत को स्वच्छ सुंदर बनाने में काम करेंगे, नहीं तो ये पानीपत छोड़ के जाएंगे, ये भी वादा है। लिखा जी कितना सहमत है आप? सहमत तो सर वही बता रहा हूँ आपको, सोया हुआ शहर है, शहर जागेगा तो किसी को समझ आएगी
कि ये आपका अपना शहर है, आपका अपना घर है, आपका अपना परिवार है, लेकिन इसको अभी तक कोई भी जनता के अंदर भी अभी तक जागरूकता नहीं है। कोई शहर को अपना नहीं समझ रही है, इसको अपना घर नहीं समझ रही है, इसको अपना परिवार नहीं समझ रही है। जिस दिन ये समझ आएगी तो बाकी सबको समझ आ जाएगी। ये नेताओं को भी समझ आएगी, सभी को समझ आ जाएगी। नेताओं को क्या, अगर जब इस मामले में जनता, सामाजिक संगठन, अभी भाई ने कहा समाज, उनको उम्मीद ही नहीं है नेताओं से ऐसा काम हो जाए। सर नेताओं के पास काम बहुत है ना इस शहर के। आप इस चीज़ को समझें कि नेताओं के पास कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इस शहर के। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पानी वानी, ये क्या मायने रखती है। दुकानदारों का लाखों करोड़ का नुकसान होता है, क्या मायने रखता है। आधे से ज़्यादा बाज़ार इस टाइम आप देखते हुए आ रही हैं बंद पड़ा है, और ये बंद अभी नहीं है। 12:30 बजे बारिश शुरू हुई थी तो दुकानें अपनी बंद करके ये सब लोग चले गए थे। आज का इस नुकसान का जिम्मेवार कौन है? और जैसे मैंने अभी आपको बताया, बिजली की तारें खुली हैं और मीटर अभी आपने देखा, उसमें अगर कोई हादसा हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन है? एक ही सवाल है, जिम्मेवार कौन? शहर के हालात हमने आपको दिखाया। अभी सुबह से लेकर हम इंसार बाजार ही घूम रहे थे। 5-5 फुट पानी यहाँ पर था सिर्फ 2 घंटे की बारिश के बाद। शहर के और इलाकों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2.5 घंटे 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पानी अभी तक रुका नहीं है। यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है कि नीचे देख सकते हैं पूरे डूबे हुए हैं। जैसा भी किसी ने बताया था कि कांग्रेस के टाइम में भी यही हालात थे, बीजेपी के टाइम में ये हालात हैं, लेकिन बीजेपी के टाइम में एक फ़ायदा जरूर हुआ। करोड़ों रुपए का बजट सरकार ने जरूर दिया कि शहर का सुधार करवाइए, लेकिन वो करोड़ों रुपए कहाँ गए? समझ से परे हैं। आप लोग जानते हैं करोड़ों रुपए किसके घर में गए, कौन यहाँ से लखपति था और अब करोड़पति बन रहा है। विधायक जो बीजेपी के जो एमएलए हैं, बीजेपी के जो पार्षद हैं या बीजेपी के नेता हैं, वो एक दूसरे की टांग खिंचाई तो कर रहे हैं, लेकिन खुलकर बोलना नहीं चाह रहे। पब्लिक भी बोलना चाह रही है, लेकिन नेताओं की शर्म कर लो, नेताओं का डर देख लो, उसकी वजह से बोलना नहीं चाह रहे। लेकिन शहर के हालात हमने आपको दिखाएं, इससे ज़्यादा बेशर्मी वाली बात इन नेताओं के लिए हो ही नहीं सकती। इलाके के पार्षद मीनाक्षी नारायण के हस्बैंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। आओ जी जरा 2 मिनट पानी में ही सैर करते हैं। पानीपत के हालात, आजो आजो, अरे आजो नारंग साहब, इतना क्यों डर रहे हो? आपका अपना शहर ही है ये, आजो आजो। इलेक्शन के दौरान भी आप इसी दौरान घूमे थे। ये देखो बाजारों के प्रधान खड़े हैं, थोड़ा सा हो, इसलिए आपको पानी में हम लेके जा रहे हैं कि हालात देखो ये क्या हो रहे हैं यहाँ के। देखो जी, ये कुदरत है। आज कितनी बरसात हुई है। मेरी उम्र 49 साल है। आज मैंने कम से कम 25-30 सालों के बाद ऐसी बरसात देखी है पानीपत के अंदर। सिर्फ 2 घंटे बरसा है जी आज राम। अगर सारा दिन बरस जाए तो शहर डूब जाए, खत्म। बरसे आप ये देखो ना, पीछे भी हालात देखो ना, जहाँ पानी सूखा हुआ है। आप यहीं खड़े होकर बात करो ना, छोड़ो। आप यहीं देखो ना, पीछे बाजार बिल्कुल सूखा हुआ है, वहाँ पानी निकला है ना, वहाँ भी आखिर पानी निकला है शहर में। और कहाँ पानी जमा है? कुछ इलाकों में जहाँ नीचे वाला क्षेत्र वहाँ जमा है। तो ये तो शुरू के हालात ऐसे, कांग्रेस के टाइम के ऐसे हालात थे, लेकिन आपने पता भी हालात ऐसे सुधार क्यों नहीं करवाए? सड़कें क्यों नहीं? भाई आप देखो लोगों ने कैसे कब्जे किए हुए हैं। मतलब लोगों ने नीचे नालियाँ तक बंद कर रखी है। लोग अपना तो बताएंगे नहीं कि हमने क्या किया हुआ है। आप यहाँ से ये गुलदार रोड देखो, आप मेरे मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं चलाता हूँ आपको। थोड़ा सा अग्रेसिव से हो गए हैं पार्षद, पूर्व पार्षद है हमारे साथ नारंग साहब। नारंग साहब, ये देखो लोगों ने कब्जे तक किए हुए हैं। मतलब नाले में कोई जगह नाली बनी हुई है जहाँ नाली से लोगों ने कब्जे करके अपने थड़े बना रखे हैं। तो लोग तो थड़े तोड़वाए क्यों नहीं? आपके तो पावर है। तोड़वाते हैं जी, किसी किसी फोन आता है, कोई प्रधान का फोन आ गया। पीछे शुरुआत की हमने यहाँ इंसाजों में गौरव लिखा जी खड़े हैं, इनके वहाँ थड़े टूटे हैं थोड़े से पिछले साल, तो सभी ने चलाना शुरू कर दिया। लिखा जी ने कर दिया? नहीं, लिखा मैं तो कह रहा हूँ लिखा जी के बाजार के अंदर। मैं लिखा जी नहीं कह रहा, मैं लिखा जी के बाजार के अंदर थड़े टूटे थे। पूछो इनसे क्या, वो क्यों नहीं टूटे सारे? यहाँ तो थड़ों का है, लेकिन सारे शहर में हालात ऐसे बने हुए हैं। शहर में नहीं, देखो कुछ इलाकों में है। आखिर शहर पुराना बसा हुआ है यहाँ, ये तो नया शहर बसा हुआ है। तो ये कैसे सुधार होगा फिर? आप तो मतलब दावे, जागरूक होना चाहिए लोगों को। जब तक जागरूक नहीं, अपने थड़े तोड़ाएंगे, नालियां नहीं होगी, पानी की निकासी मानने के थड़े टूट जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो इंसार बाजार से हम लोग शुरू करते हैं। पहले लाल बत्ती पे वहाँ एक बड़ा नाला बना हुआ है। आप पीछे देखिए, यहाँ से छोड़ के थोड़ा सा एरिया, ये ऊंचा एरिया से बच गया। नहीं बच नहीं गया। मतलब आप नालियां तो तोड़ाओ, नाली जब पानी का निकासी नहीं होगा। पानी आप इस लाइन पे देख लीजिए, वहाँ पालकर के पीछे देखिए, लोगों ने अपना ईंटें भर के ऊपर नालियां बंद कर दी। तो पानी का निकासी कैसे होगी? पार्कों में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, वहाँ भी तोड़फोड़ की होगी, लोगों ने कुछ नहीं कहा।
सड़कें के ऊपर सड़कें बना दी, सड़कें तोड़ के सड़कें बना दी। तो आप कुछ प्लस पॉइंट भी तुम्हारा बोला करो, कुछ प्लस पॉइंट तो बोला करो। क्योंकि शहर के 50 साल के अंदर जो 50 साल के अंदर इतना गंदगी जमी थी वो हम इन लोगों ने 50 साल में 4500 करोड़ रुपया पानी, 4500 करोड़ रुपए पानी पर टैक्स दे रहा है। 300 करोड़ रुपए शहर में आ गए, 1.5 करोड़ रुपए हम सफाई का दे रहे हैं। ये हुआ बीजेपी के राज में। नहीं कुलवंत जी बात सुनो, अब ये सड़क जब यहाँ बनने लगी थी, यहाँ भी कुछ राजनीति खेली गई कि हम ये बनने नहीं देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने। सड़क बनने से सर इसका समाधान था, इस सड़क बनने थड़े तोड़ने से मैंने उस समय भी कहा था, लोगों ने किसी का हमारे थड़े टूटने चाहिए। अब लोगों से कौन करे? जब तक देखो मिलजुल के काम तो मिलजुल के होना है, कोई सरकार एमसी या प्रशासन कुछ से, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक शहर का सुधार कैसे होगा? लोगों को जागरूक कौन करेगा जी? लोग जागरूक हम करेंगे, हम मिलजुल करेंगे सर। कब होंगे? अब ऐसा सुधार होने शुरू है। आपने पिछले 6 सालों में देखा कितना सुधार हुआ है। कुछ और आना टाइम है वो सुधार। आप वॉइस ऑफ पानीपत पे बार बार ये करते हैं कि सीधी बात भी बोला करो। सीधी इसलिए हमारे शहर के जो विपक्ष है वो सोया हुआ है, इसलिए हमारे, क्योंकि हम लोग खुद पानी में हैं और इस शहर का, क्योंकि हम शहर के नागरिक भी हैं। कुलवंत जी मैं ये नहीं कहता कि आप वो, मैं ये मेरे कहने का भाव ये है कि हमारे कुछ प्लस पॉइंट भी तो है, कुछ प्लस भी तो हमने मैंने प्लस पॉइंट एक गिना रहा हूँ। टैक्स बढ़ गया 4500 करोड़, जीएसटी लग गई, 300 करोड़ रुपए शहर में आ गए, हर महीने 1.5 करोड़ रुपया। ये बताएं, काम भी हुए, पार्क बन गया। आज जहाँ जहाँ आप देखो पर निकासी ऐसा होगी, काम तो थोड़े थोड़े होने। बहुत आप बात सुनो, ये थड़े बंद है, ये देख लो पूरा गुरुद्वारा, ये चलो ये सड़क बंद है, ये नाली बंद है, वो कामयाब नहीं हुआ। सीएम साहब ने अनाउंस करके बंद करवा दिया था। पार्क जरूरी थे या शहर जरूरी था? शहर भी जरूरी है, पार्क भी जरूरी है, हर जगह हर चीज अपनी जगह जरूरी है। भाजपा सरकार मुख्यमंत्री नहीं का खाली सड़कों के लिए पैसा, पार्कों के लिए पैसा दिया, पैसा सड़कों के लिए भी आया। वो कहाँ गया? वो सड़कों में लगा नहीं। अब ये सड़क आप मानते 300 करोड़ लगे? नहीं, कुछ मैं ये नहीं कहता कि नहीं लगा है, कुछ ना कुछ तो लगा ही है। लगा ना काम कुछ ना 50-100 करोड़ तो लग गया। नहीं काम भी हुआ। ऐसी बात ये है कि एक प्रॉपर ढंग से जिस हिसाब से काम होना चाहिए। पहले निकासी कहाँ से होनी है पानी की वो देखो, उसके बाद सीवरेज डालने चाहिए, वो काम नहीं हुए। पानी की निकासी के लिए नारंग साहब पिछले काफ़ी समय से हम डीसी सरोज साहब थे, उनके पास भी गए थे। आप हमारे व्यापार मंडल के सदस्य भी हैं, पचरंगा बाज़ार से प्रधान भी हैं और मैं भी उसी तरीके इंसार बाज़ार से प्रधान, और सारे प्रधान इकट्ठे मिलके गए थे। उसके बाद लगातार हम निगम कमिश्नर मेरे ख्याल में 5 बदल चुके हैं, सिर्फ इन्हीं हालातों के लिए, पानी की निकासी के लिए हम लोग सभी गए थे, आप भी साथ में थे। उसके बावजूद नगर निगम की ड्रेन जो जीटी रोड के दोनों ओर बनी हुई है, पिछले 10 सालों से एक बार भी साफ़ नहीं हुई, और इसका ज्ञापन आपके माध्यम से ही निगम कमिश्नर को सौंपा गया था। लेकिन आज की डेट में भी हालात वही के वही हैं। 2.5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं बारिश रुके, और अभी भी 2.5 फुट पानी। पर 2.5 फुट इस जगह पानी ना, पानी यहाँ निकासी नहीं है, यहाँ कैसे करोगे आप? यहाँ निकासी नहीं, जब नालियाँ बंद हैं। आप पीछे भी तो देखो ना, आप पीछे के हाल के बारे में बोलो ना। मैं कमी नहीं, जहाँ आज तक हमने पहले 50 सालों में देखा है, वहाँ 2 दिन पानी निकलता था। इनके भी सुन लो जी, बताओ। काम नहीं हुआ, सीवरेज सिस्टम बहुत पुअर है, इतना पानी इकट्ठा हुआ, बाहर लोगों की दुकानों में पानी चल गया। पार्षद जी कह रहे थे अब तो कब्जे कर रखे हैं। कोई कब्जा नहीं, कोई कुछ नहीं है, पानी का बुरा हाल है, कोई निकासी नहीं है, कोई सफाई नहीं है। वर्ष पिछले शहर की सिटी का बैठना मुश्किल हुआ, मच्छर इतना है, गंद उठाने के लिए लोग आते नहीं है। अभी ना कुछ लोगों से बातचीत हो, कह रहे नेताओं पर तो विश्वास उठ गया हमारा, समाज सेवी संस्थाएं आएंगी वो कुछ सुधार करेंगे। जीता जागता उदाहरण आपसे ही बात कर लेते हैं। आपके पार्क का उद्घाटन हुआ, आपकी नेम प्लेट हटा के दूसरे की लगा दी गई। 2 करोड़ रुपए की बात हुई, 2 करोड़ में पार्क बन गया, लगा 2 करोड़ रुपए वहाँ। नहीं, मैं तो उसकी लिखित हमने दी है भाई, जाँच होनी चाहिए किसने वो पत्थर पे नाम 2 लिखवाए हैं, वो लिख के दिया हमने कमिश्नर को, मैं खुद देकर आया हूँ भाई। उसमें 2 नाम क्यों गए, किसने राजनीति किया, किस अधिकारी की गलती है, उसके बारे में लिखित मैं देख रहा हूँ। मुख्यमंत्री क्या होगा फिर? उन्होंने कहा 2-4 दिन के अंदर जाँच हो जाएगी। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि सीएम साहब ने उद्घाटन करना था उस पार्क का, लेकिन पहले कर दिया गया। नहीं, वैसे सीएम साहब के अनाउंस, जब सीएम साहब ने पैसा दिया, सीएम अनाउंस से होगा था, तो मेरे हिसाब से वही होना चाहिए था। पर किसी कारणवश हो सकता है कि इलेक्शन आई या सीएम साहब के टाइम ना, उन्होंने टाइम ना दिया, उस वजह से जल्दबाजी में हो गया उद्घाटन। ईमानदारी से एक बात, पार्क जितने पार्क जरूरी थे, पार्कों में पैसा लगाया गया, वाकई में उतना पैसा लगा है पार्कों में? आपके सामने तो कुलवंत जी कितना पार्कों में पैसा तो लगा, काम तो हुए हैं, ओपन जिम में हर जगह राहत हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत कमी है। अब ये तो नहीं है कि आप नेट का जमाना है, आपको किसी भी डाउट है भाई, मान लो अशोक नारंग ने पैसा खाया है, आपको अशोक नारंग पे डाउट है, उसके आप RTI लगाओ, ठेकेदार उसके RTI लगाओ, पार्क बने उसके खिलाफ RTI लगाओ। तो नए कमिश्नर तो जहाँ जा रहे हैं वो तो बता ही रहे हैं यहाँ घोटाला हुआ है, वहाँ घोटाला। अब मैं भी खुद कह रहा हूँ भाई, राधा कृष्ण पार्क मेरे वार्ड के अंदर हाउसिंग बोर्ड में था, उसमें 19 लाख का टेंडर था और 13 लाख रुपए अपना क्या नाम है काम करके वो ठेकेदार लगे, उसके खिलाफ मैंने कमिश्नर साहब को लिखी दिया और कमिश्नर ने 500 दौरा करके वहाँ करवाया। जाँच हो रही है, कोई भ्रष्टाचार बचेगा नहीं।
ये भाजपा की एक बहुत अच्छी सरकार है कि वो पहले वाले काम नहीं कि आप अपना घर बैठे काम होते थे। कितने मुकदमे दर्ज कराए अभी तक? अब होंगे काम तो होंगे, सारे होंगे जो भ्रष्ट है। अब आप देख नहीं रहे बड़े बड़े क्या हो रहे हैं, सांसद पानीपत में कितने कमिश्नरों पे आपने आरोप लगाए, अधिकारियों पे लगाए, जेईओ पे लगाए, एक बता दें कि एक मुकदमा दर्ज हुआ उन पे? मुकदमा दर्ज आखिर कोई इनको पानीपत से जा ही रहना, अगर काम नहीं कर रहा वो शहर के अंदर उसकी तो पैसे लेकर आराम से चला गया, पैसा आपका, टैक्स आपका, जीएसटी आपका, फिर सिर्फ उनका तो रूटीन का काम है, ट्रांसफर हो, कोई दिक्कत वाली बात? आप किसी अधिकारी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होगा उसका पीछे क्या रिकॉर्ड है। अधिकारी आता है, काम करता है, ठीक है, नहीं करता। सुधार कैसे होगा आपके इलाके? ये थोड़ी बहुत कमी है, जैसे सीवरेज की कमी है, बकाई है कमी, मैं ये मानता हूँ सीवरेज की बकाई कमी है, पानी निकासी के पानीपत में प्रबंध होना चाहिए। इन सड़कों से बनने से पहले सबसे पहले काम होना चाहिए पानी की निकासी कैसे होगी, वो काम होने के बाद सड़कें बननी चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ इस बात को, पर ठीक है लोग भी कहते हैं हमारी सड़क बने, अब लोगों के अंदर चाह है, 50 साल में कभी काम नहीं हुए, अब लोग कहते हैं वो गली बन गई, मेरी गली बनाओ। अब ये भाई साहब खड़े हैं, इसी राजनीति, ये खंभा है, ये खंभा उतरवाने के लिए आया, तो यहाँ लोगों ने क्या नहीं उतारने देना किसी ने। अब ये बात है, फिर अभी लोग यहाँ राजनीति भी तो करते हैं ना 100 तरह की। मतलब इसी बाजार का कोई आदमी कहता है यहाँ नहीं लगा उतारना, उसको रोक दिया खंभा उतारने, हमने उसको भेजा खंभा उतारने के लिए। इनको रोज परेशानी इनको है, ये अब आपके सड़क इनसे पूछिए। तो जो प्रशासन को कह दो ना भी आप इसको उखाड़ ही दो, फिर दिक्कत क्या है? और फिर कोई राजनीति तो चलती रहेगी दो पार्टियों की। नहीं, दो पार्टी चलते पर काम हो रहे हैं। हाँ, कुलवंत, आप संतुष्ट हैं? मैं थोड़ा बहुत संतुष्ट, 80% संतुष्ट हूँ, 10-20% की कमी हो जाएगी आस्ते आस्ते। चलो, नारंग साहब थे, संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन जनता कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जनता की दुकानें आज बंद हुई हैं, 4 घंटे से दुकानें बंद पड़ी हैं और 2 घंटे की बारिश हुई है। अगर वो 4 दिन बरस जाए तो ये दुकानें कई दिन नहीं खुलेंगी। आँखों में सपने सजे, उम्मीदें बनने लगी है, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है, और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सॉल्यूशन। हाँ, just take your destination, पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।